हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये बेस्ड होगा स्विच स्टेटमेंट इन सी शार्प। ठीक है, इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो सेशन बताया था इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो सेशन में मैंने डिस्कस किया था ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच का डेफिनेशन क्या होता है, स्विच का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, स्विच और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, स्विच और नेस्टिंग स्विच क्या होता है, स्विच का एडवांटेज क्या है, स्विच का डिसएडवांटेज क्या है। तो यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको स्विच स्टेटमेंट के अंदर का पूरा नॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से कि स्विच स्टेटमेंट जनरली होता क्या है। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी शार्प। ओके, तो स्विच का एक डेफिनेशन है, स्विच स्टेटमेंट इज अ पावरफुल टूल इन सी शार्प प्रोग्रामिंग फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर अपन मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। लेट्स एग्जामिन हाउ वी कैन लेवरेज इन योर अवर कोड। ठीक है, अपन इसको कोड के थ्रू मैनेज करेंगे। तो मतलब आप ये सिंपल बोल सकते हो कि यदि आपको किसी भी टाइप का कोई ब्रांचिंग या कोई ऑप्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग करना है तो वहां पर आपको स्विच का यूज करना पड़ेगा। जैसे इफ एल्स किसके लिए होता है, कंडीशन के लिए होता है। स्विच किसके लिए होता है, चॉइस या ऑप्शन के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, यदि आपने 12th पास किया तो 12th पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको 12th के बाद किस में जाना है। ठीक है, आपको मैथ में जाना है कि आपको बायोलॉजी लेना है या कि आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है कि आपको आर्ट फील्ड में जाना है। तो ये आपके पास क्या हो गए, अलग अलग ऑप्शन हो गए। तो इस टाइप के प्रोग्राम यदि आप स्विच से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मान लो आप कलर चूज कर रहे हैं। जैसे मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको कोई भी आपके पास आइटम है, उस आइटम का आपको कलर चूज कर रहे हैं कि आपको उसको रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, किस कलर में आपको खरीदना है। ठीक है, वो भी क्या है, आपका एक स्विच है। तो स्विच का यूज यहां पर होता है, मतलब ऑप्शन बेस्ड के लिए स्विच का यूज किया जाता है। और जो इफ एल्स होता है वो कंडीशन है। अब कंडीशन का एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप 12th किए और आपके पास कंडीशन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बीए करना होगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, कंडीशन हो गया। वहां पर आपके पास ये चॉइस नहीं है, ये क्या है, आपका कंडीशन है कि यदि आपको बीए क्यों करना है, क्योंकि आपको पीएससी की तैयारी करना है या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, आपको बीटेक क्यों करना है, क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो इसलिए आपको बीटेक सीएस करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो आपका पर्टिकुलर एक कंडीशन है। तो कंडीशन एक्चुअली क्या होता है, एक फोर्सफुली स्टेटमेंट होता है। जो चॉइस होता है वो क्या होता है, आपका एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है। इसमें किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, इसमें आपको स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच के अंदर आपको क्या देना रहेगा, दिस इज स्विच स्टेटमेंट। यहां पर आपको ऑप्शन पास करना है। इसके बाद अलग अलग केस होते हैं। जैसे केस 1, तो यहाँ पे मैंने डे ले लिया, केस 1 में ले दिया मैंने मंडे, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाया, फिर केस 2 में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ट्यूजडे। मतलब आप इस तरीके से इसका एक सिंटैक्स आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्विच लिखना पड़ेगा। स्विच के अंदर यहाँ पे क्या देना रहेगा, आपको ऑप्शन देना रहेगा। यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। और ऑप्शन के अंदर आपको देना रहेगा यहाँ पे केस, और केस में आपको देना रहेगा लेबल। ठीक है, जो लेबल अपन देते हैं वो लेबल किससे मैच करना चाहिए, ऑप्शन से। इसके बाद यहाँ पे क्या देते हैं अपन, स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे ब्रेक लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या देना रहेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट देना रहेगा। क्या देना रहेगा, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद यहाँ पे क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे। फिर क्या करना रहेगा, हमें ब्रेक लगाना रहेगा। तो ये इसका एक सिंटैक्स है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन जो होता है रन टाइम में इस लेवल से मैच करता है। मान लीजिए ऑप्शन में आपने 1 रखा और लेवल में क्या है, आपका 1 है, तो ये 1 और 1 बराबर होंगे और इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। कोई सा भी ऑप्शन यदि मैच नहीं करेगा तो कहां पे जाएगा, डिफॉल्ट। तो केस कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक केस बताया, ऐसे आपके केस बहुत सारे n केस हो सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट आपका क्या रहेगा, एल्स की तरह काम करेगा। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि बहुत सारे इफ लगा दिया जाए और आखिरी में आपको एक एल्स लगा दिया जाए, तो उस तरीके का काम अपन स्विच के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्विच में यही होता है कि बहुत सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग केस होते हैं, और इसके बाद आखिरी में क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। मतलब यदि कोई भी केस आपका सेटिस्फाई नहीं होगा तो कहां पर जाएगा, वो डिफॉल्ट में जाएगा। तो ये स्विच का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी ब्रांचिंग मैकेनिज्म दैट इनेबल्स इफिशिएंट सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द स्विच एक्सप्रेशंस वैल्यू। तो जैसा आपने एक्सप्रेशंस के अंदर की वैल्यूज दिया, मतलब जैसा आपने ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ये केस को मैनेज कर देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी ब्रांचिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग क्या बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं। ठीक है, स्विच के अंदर अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पहले बताता हूं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा। तो अपन एक छोटा सा यूज केस क्रिएट करते हैं कि जैसे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें मुझे वॉवेल एंड कंसोनेंट चेक करना है। वॉवेल एंड कंसोनेंट चेक करना है कि कौन सा वॉवेल है और कौन सा कंसोनेंट है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा प्रोग्राम है। वॉवेल आपको सभी को पता है कि ए, ई, आई,
ओ और यू, यदि ये कैरेक्टर से यदि कोई भी आपका कैरेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा तो क्या होगा, वो वॉवेल होगा, और यदि मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे मैं ये प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, ये तो सिंटैक्स है आपको, टेम्पलेट्स स्ट्रक्चर है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा इनपुट में, कैरेक्टर CH, ठीक है। आप कोई सा भी इनपुट ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल A ले लिया, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्विच, स्विच के अंदर मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पे CH पास करूंगा, ये स्विच का पूरा ब्लॉक होता है। इसके अंदर केस में मैंने A लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया केस में मैंने लिख दिया E, ठीक है। ऐसे आप कैपिटल, अभी मैं सिर्फ कैपिटल लिख रहा हूँ, ऐसे आप स्मॉल भी लिख सकते हो। केस में मैंने लिख दिया I, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया केस में O, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया केस के अंदर, ठीक है, केस में यहाँ पे लिख दिया मैंने यू मैंने कैपिटल लिख दिया। यदि ये सभी कंडीशंस को फॉलो करता है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और क्या हो जाएगा, ये दिस इज अ वॉवेल, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लगा दिया डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन एंड सिंपली आई विल राइट हियर कंसोनेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोनेंट और इसको कर दिया मैंने ब्रेक। तो ये एक प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो गया जिसमें मैंने वॉवेल एंड कंसोनेंट को चेक करने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर इसका आप ड्राई रन कर सकते हो। CH में क्या आएगा, कैपिटल A आएगा, फिर यहाँ पे मैच करेगा, यदि A, E, I, O, U पांचों में से किसी से भी बराबर हो जाता है तो क्या करेगा, वो वॉवेल प्रिंट करेगा, और यदि पांचों में से किसी के बराबर भी नहीं होता है तो क्या प्रिंट करेगा, कॉन्सोनेंट प्रिंट करेगा। तो दिस इज द प्रोग्राम। नाउ आई विल बिल्ड दिस प्रोग्राम, ओके। और इसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका वॉवेल आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने दे दिया B, यहाँ पर मैंने B दे दिया। नाउ आई विल रन बिल्ड दिस प्रोग्राम, और यहाँ पे रन करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर अपन वॉवेल और कंसोनेंट चेक करें। आज यदि आपको स्मॉल लेटर के लिए चेक कराना है तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर भी ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पर देखो, स्विच में दो तरीके से प्रोग्राम बनते हैं। एक ये कि यदि आपको कॉमन मैसेज देना है तो आप मल्टीपल केस लिख करके आप एक मैसेज दे दीजिए। यदि आपके पास अलग अलग मैसेज देना है तो आपको हर केस के अंदर भी आप ब्लॉक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टू एक्सप्लेन सिंपल स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट को अपन इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, नेस्टेड स्विचिंग की। मतलब आप स्विच के अंदर भी स्विच लगा सकते हो। डिफरेंट टाइप के स्विच स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ पर मैनेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या, नेस्टेड स्विच इज अ टाइप ऑफ स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट। मतलब एक स्विच के अंदर अपन दूसरा स्विच भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो, जैसे यहाँ पे अपन ने स्विच लगाया, स्विच के अंदर यहाँ पे ऑप्शन लगाया, फिर यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, केस लगाया, फिर केस के अंदर भी अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्विच लगाएंगे। तो इसके अंदर फिर ऑप्शन होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, स्विच के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, फिर इसका एक ब्लॉक होगा। तो मतलब यदि आप स्विच के अंदर क्या लिखते हैं, स्विच लिखते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो, दिस इज इंट एज ले लिया मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू मेल ले लिया, स्विच एज यहाँ पे केस में दे दिया मैंने 10 स्विच, फिर इसके बाद फिर जेंडर लिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फीमेल केस के अंदर ले लिया मैंने यहाँ पे कंसोल द पर्सन इज एज ए 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एज ले लिया और दूसरा पैरामीटर क्या ले लिया, जेंडर ले लिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर केस में 10 लगाया। 10 जैसे लगाया तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या चेक करेंगे अपन, एज चेक करेंगे, और फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, जेंडर। मतलब मुझे दो अलग अलग कॉम्बिनेशन को चेक कराना है, एज को भी चेक कराना है और जेंडर को भी चेक कराना है। इसलिए मैं स्विच के अंदर क्या लगा दिया, स्विच। तो आप स्विच के अंदर स्विच भी लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक लगाया, फिर केस के अंदर यहाँ पे लगा दिया मेल, ठीक है। इसके बाद ये, तो मतलब पहले एज और आफ्टर दैट मेल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को यदि मल्टीपल ऑप्शंस को मैनेज करना है तो वहां पर आप नेस्टिंग स्विच का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूं तो आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा इसके बारे में कि नेस्टिंग स्विच अपन कैसे यूज करेंगे। तो पहले अपन यूज केस देख लेते हैं कि यूज केस में अपने को दो कॉम्बिनेशंस को मैच करना है। पहला फर्स्ट एज, ठीक है, सामने वाले पर्सन का अपने को एज निकालना है, ठीक है। अब इसमें अपन ने सिंपल एक मैसेज दे रहे हैं कि यदि एज उसका क्या है, 10 ईयर है, ठीक है। अब इसके बाद एज के बाद आपको क्या दिखाना है, उसका जेंडर इक्वलिटी भी दिखाना है कि यदि जेंडर क्या है आपका, मेल है, तो उस केस में क्या बताना चाहिए कि यदि एज 10 है और जेंडर मेल है तो मैसेज आना चाहिए कि द एज इज 10 एंड जेंडर इज मेल, ओके। और यदि जेंडर आपका फीमेल है तो फिर क्या आना चाहिए, द एज इज 10 एंड जेंडर इज फीमेल। और इसके अलावा कोई भी एज आप यदि डालते हो तो वो अदर एज में आना चाहिए।
इस तरीके का हमारा क्या है स्विच यूज केस है। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक प्रोग्राम, जैसे ये प्रोग्राम अपन ने वॉवेल कंसोनेंट का बनाया था, ठीक है, इसी प्रोग्राम को अपन मॉडिफाई कर लेते हैं, या कि एक नया फाइल भी बना सकते हैं। देखो यदि विजुअल स्टूडियो में आपको नया फाइल बनाना है तो भी बता देता हूँ। ऐड में जाइए, न्यू आइटम में जाइए, इसका नाम दे दिया मैंने स्विच example2। ओके, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि अभी अपन सिर्फ सिंटैक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसलिए अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर से मेन मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले दो पैरामीटर लेना पड़ेगा, एक एज लेना पड़ेगा, एज में मैंने वैल्यू 24 दे दिया, और एक लेना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, और यहाँ पे ले लिया मैंने जेंडर, ठीक है। इक्वल टू क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, अभी बाय डिफॉल्ट मैंने दे दिया यहाँ पे मेल। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको स्विच लगाना है। स्विच में पहले मैं एज चेक कर लेता हूँ। एज के अंदर, क्योंकि मैंने कंडीशन, मेरा यूज केस ये है कि आपको ये चेक करना है कि एग्जैक्ट यदि 10 एज है, ठीक है, तो यहाँ बताना चाहिए एज इज़ 10। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे वापस से क्या करूँगा, एक स्विच लगा दिया केस के अंदर, और स्विच के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, जेंडर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे केस के अंदर मैंने दो केस लगा दिया, मेल, ओके, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज दे दिया मैंने, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आ जाएगा एज इज 10 एंड जेंडर इज मेल, ओके, एंड आफ्टर दैट ब्रेक कर दिया मैंने इसको। ये इसका सिंटेक्स हो गया स्विच के अंदर, ठीक है। अब ये ब्रेक आपको यहाँ लगाना रहेगा, और एक ब्रेक स्टेटमेंट मुझे कहाँ पे लगाना रहेगा, इस केस के जस्ट बाद यहाँ पे एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब इस केस का क्या होगा, अपना एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी होगा, मतलब ये स्विच हो गया। अब इस स्विच के अंदर भी आप दूसरा केस क्या लगा सकते हो, जेंडर में यहाँ पे दूसरा डिफ़ॉल्ट लगा सकते हो, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया एज इज़ 10 एंड जेंडर इज़ फीमेल, ओके। तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट मतलब यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। और इसके अंदर भी ब्रेक लगाना ज़रूरी है। यदि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो C# का प्रोग्राम एरर आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि ब्रेक से ही आपका क्या होगा, ये एग्जिट होगा। ये बन गया हमारा नेस्टेड स्विच का एक ब्लॉक। अब इस केस का ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डिफ़ॉल्ट लगाना है, ठीक है। अब आप दूसरा केस देना चाहते हो, दूसरा केस दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे दिया। डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने दे दिया अदर एज, ठीक है। यदि आपको इसके अंदर भी लगाना है तो वापस से भी अपन लगा सकते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट के अंदर भी एक स्विच लगा सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्विच के अंदर भी अपन स्विच लगा सकते हैं। अब जैसे इस केस में देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये तो आएगा अदर एज आएगा, ठीक है। अब इसको आप चला के देखिए। यदि आप विजुअल स्टूडियो के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस बनाते हैं तो इसके लिए आपको, यदि आपको जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस क्लास को चलाना है, तो मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको, इसमें राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और यहाँ पर आपको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मुझे कौन सा वाला प्रोग्राम जैसे चलाना है, जैसे ये वाला प्रोग्राम चलाना है स्विच एग्जाम्पल, तो एक बार मैं इसको बिल्ड करूँगा। दिस इज ऑप्शन, नाउ आई विल क्लिक दिस। एक बार इसको रिफ्रेश करिए। नाउ आई विल गो ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। कभी कभी ये ऑप्शंस नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो को एक बार हमें रीस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कभी कभी लोड नहीं होता है। वापस से अपन विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो आप देखिए कि वो प्रोग्राम आपको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। वी विल सिंपली क्लिक ऑन विजुअल स्टूडियो 2022। तो मतलब विजुअल स्टूडियो में यदि कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि एक बार आप रिस्टार्ट कर लीजिए R&D करने के कंपेरिजन में, क्योंकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसमें कभी कभी रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो के अंदर एक प्रॉब्लम है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा तो मैंने जो क्लास बनाया था वो क्लास आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा।
कहाँ पे जाएंगे, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में जाएंगे। देखिए ये क्लास अपने आप प्रिपेयर हो गया, तो मतलब ये रिफ्रेश की प्रॉब्लम रहती है। अब मैं यहाँ पे बिल्ड करूँगा और बिल्ड करने के बाद एग्जीक्यूट करूँगा। बिल्ड मतलब कंपाइल करना, एग्जीक्यूट मतलब रन करना। देखो यहाँ पे अदर एज आ गया, आउटपुट में आप देख सकते हो अदर एज। ओके, अब इसके अंदर मैं वापस से जाऊँगा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एज की वैल्यू कर दी मैंने 10। ओके, अब एज की वैल्यू 10 किया तो पहले ये केस 10 में आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर क्या है आपका, मेल है, तो एज इज़ 10 एंड जेंडर इज़ मेल, ऐसा आपके सामने मैसेज देगा। ये आ गया। तो इस तरीके का ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम नेस्टेड स्विच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट नेस्टेड स्विच। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ स्विच, फास्टर एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। स्विच का जो एग्जीक्यूशन होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है। अब फास्टर कब है वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के यूज केस पे। स्विच स्टेटमेंट गिव्स अस फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम्स इन कंपैरिजन टू इफ एल्स स्टेटमेंट, स्पेशली फॉर लार्जर नंबर ऑफ कंडीशंस, जब बहुत सारे आपके कंडीशंस हैं। ठीक है, वहां पर आप यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, ऑपरेट ऑन ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक ही वेरिएबल पे आप ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि स्विच के अंदर आप एक सिंगल वेरिएबल ही आप ऑप्शन पे मोस्टली पास कर सकते हो, तो ये एक ही वेरिएबल पे काम करता है। ठीक है, स्विच कैन ओनली ऑपरेट ऑन वन वेरिएबल एंड कैन नॉट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में आपको यूज नहीं करना है। अब डिफरेंस आता है, कुछ लोगों को स्विच और इफ एल्स में डिफरेंसेस पता नहीं होते हैं, तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ एल्स। ठीक है, तो ये स्विच इज सिलेक्शन ऑफ कंडीशंस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एट अ टाइम आप वन ब्लॉक ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस के लिए ऑप्टिमाइज है, कैन ओनली ऑपरेट ऑन वन वेरिएबल, ये इसका डिसएडवांटेज है। यूजेस लॉजिकल कंडीशंस टू एग्जीक्यूट वन और मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें एक भी स्टेटमेंट होता है कि जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, सिंपल इफ होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, लैडर इफ एल्स होता है। ऑप्टिमाइज फॉर सिंगल और स्मॉल कंडीशंस के लिए अच्छा है ये। ठीक है, कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंडीशन आप इफ एल्स में बना सकते हो। तो नॉर्मल आपको यदि फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग टाइप के लार्ज नंबर ऑफ कंडीशन, मतलब कंडीशंस बहुत सारे हैं, जैसे आपको डे प्रिंट कराना है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेन्यू टाइप का कोई ऑप्शंस बनाना है, वहां पर आप किसका प्रिफर करेंगे, तो मतलब सिंपली आप बोल सकते हो कि चॉइस बेस्ड के लिए स्विच है और कंडीशन बेस्ड के लिए इफ एल्स है। ठीक है, तो यही इसका कंक्लूजन है। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने आपको स्विच का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताया कि किस तरीके से हम स्विच यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम नेस्टेड स्विच यूज करेंगे। स्विच का मैंने आपको एक रियल टाइम प्रोग्राम बना करके भी दिखाया। अब मैं कुछ आपको यूज केस बताता हूँ कि खुद से भी आप कुछ प्रोग्राम बना करके ट्राई करिए। जैसे एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इवन ऑड यूजिंग स्विच। ठीक है, आपको इवन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर यूजिंग स्विच, आपको इसमें इफ एल्स नहीं लगाना है। ठीक है, आपको स्विच का यूज करके इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, दूसरा मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। चेक ग्रेटर नंबर मतलब पहले आप दो नंबर में से ग्रेटर निकाल करके देखिए स्विच में, एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब तीन नंबर में से मैक्सिमम निकालिए। अब देखो, जब आप तीन नंबर में से मैक्सिमम निकालने जाओगे तो ऐसे केसेस में आपको नेस्टेड स्विच का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको नेस्टेड स्विच का भी आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये असाइनमेंट्स करिए। ठीक है, अब आगे के सेशन में मैं बताऊंगा आपको लूप स्टेटमेंट की लूप क्या होता है, व्हाट इज फॉर लूप, व्हाट इज व्हाइल लूप, व्हाट इज डू व्हाइल लूप, लूप को अपन यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूं। थैंक्स टू वॉचिंग।